नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था, कहाँ तक जाना था, मतलब कितना आप लोग जाने थे ना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महात्मा दधीचि की अवध्यता का समाचार जानकर श्रीहरि ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा शिव से बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूपते, विशेषतः रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीचि को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दधीचि के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसलिए मैं तुम्हारा साथ रहकर कुछ कहना नहीं चाहता। मैं अकेले ही तुम्हारे लिए दधीचि को जीतने का प्रयत्न करूंगा। तो कल तक यहाँ तक था। मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि मैं किस लिए पाठ ये कर रही हूँ, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। भाई जो लोग नए हैं मैं उनके लिए बता दूं कि ये पाठ एक शुभ कार्य के लिए है और इसी के लिए मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ। आप मेरे पीछे के पाठ देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पीछे मैंने सुंदरकांड का पाठ भी किया है और रामचरितमानस पूरा भी पढ़ा है, तो आप लोग जा कर के देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मेरे पाठ अवश्य देखेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब अपने परिवार और मित्रों से भी अवश्य करवाएंगे और शेयर करवाएंगे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगा और पुराने पाठ जो हैं वो भी आपको कैसे लगे। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो शिव पुराण के आज के पाठ में है कि श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीचि का उनके लिए शाप और शिव पर अनुग्रह। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भक्तवत्सल भगवान विष्णु राजा शिव का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीचि के आश्रम पर गए। वहाँ उन जगतगुरु श्रीहरि ने शिव भक्त शिरोमणि ब्रह्म ऋषि दधीचि को प्रणाम करके शिव के कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत हो उनसे यह बात कही। तो श्री विष्णु क्या कहते हैं, भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्म ऋषि दधीचि, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। शिव के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवादिदेव श्रीहरि के इस प्रकार याचना करने पर शैव शिरोमणि दधीचि ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। तो दधीचि ने क्या कहा, ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं यह मुझे ज्ञात हो गया। आप शुभ का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्रीहरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ पर आए हैं। इसमें संदेह नहीं है कि आप पूरे मायावी हैं, किंतु देवेश जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। सूरत, मैं आपको जानता हूँ, आप पापहारी श्रीहरि एवं विष्णु हैं। यह ब्राह्मण का वेश छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले राजा शिव ने आपकी आराधना की है, इसलिए आप पधारे हैं। भगवान हरे, आपकी भक्तोत्सलता को मैं जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में भी यदि मुझसे किसी को भय हो तो आप उसे यत्नपूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है, मैं कभी
झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीची, तुम शिव की आराधना में ही तत्पर रहते हो, इसलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा शिव से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान शिव विष्णु का यह वचन सुनकर भी शैव शिरोमणि महामुनि दधीची निर्वही रहे और हंसकर बोले। दधीची ने कहा, मैं देवादिदेव पिनाक पानी भगवान शंभु के प्रसाद से कभी किसी से और किंचित मात्र भी नहीं डरता, सदा ही मैं निर्भय रहता हूँ। इस पर श्रीहरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सबके सभी अस्त्र कुंठित हो गए। तदंतर भगवान शिव श्री विष्णु ने अगणित गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह सब देखकर च्यवन कुमार ने वहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। दधीची बोले, महाबाहियों, माया को त्याग दीजिए। विचार करने से यह प्रतिभास मात्र प्रतीत होती है। माधव, मैंने सहस्त्रों दुर्विज्ञ वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निरालस्य होकर मुझ में ब्रह्मा और एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले च्यवन कुमार दधीची मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाहा। इतने में ही मेरे साथ राजा शिव वहाँ आ पहुँचे। मैंने निश्चेष्ट खड़े हुए भगवान पद्मनाभ को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दधीची को परास्त नहीं किया। श्रीहरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदंतर शिव अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर दधीची के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। शिव बोले, मुनिश्रेष्ठ, शिव भक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, राजा शिव की यह बात सुनकर तपस्या की विधि निधि ब्राह्मण दधीची ने उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण कर विष्णु तथा देवताओं को शाप देने लगे। दधीची ने कहा, देवराज, इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वरों, तुम लोग रुद्र की क्रोधाग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को इस तरह श्राप दे शिव की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय द्विज श्रेष्ठ दधीची ने कहा, राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीची अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर दधीची को नमस्कार मात्र करके शिव अपने घर चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने वैकुंठ लोक को चले गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात, मैंने तुम्हें संक्षेप में शिव और दधीची के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही जो शाप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो विष्णु और दधीची के विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अपमृत्यु को जीतकर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक को जाता है। जो इस पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजयी होता है।
तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरा पाठ अच्छा लगा होगा, आनंद आ रहा होगा। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।